नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खुशी के अवसर पर आए हैं। भारतीय भीम गजना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीएल सिंह की आज शादी समारोह है और इस समारोह में हम शामिल होने आए हैं। पहले तो हम भारतीय भीम गजना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीएल सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इस चैनल को आप इनवाइट किए, हमारी टीम को इनवाइट किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। इस शादी समारोह का समाचार देने का मतलब बस इतना ही है कि ये बौद्ध रीत से शादी हुई है और भदोही ज़िले में इस शादी को अगर देखा जाए तो ऐसी शादी भदोही ज़िले में पहली बार देखने को मिली है। इस शादी समारोह को हम आपको समाचार के ज़रिए से दिखाना चाहते हैं। आइए हम जीएल जी से बात करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपकी पूरी टीम को और आपको बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और हमारे इस आवाह विवाह के मंगल बेला पर आप सभी लोग अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए। बहुत बहुत साधुवाद। इस शादी से बौद्ध धर्म से आपने शादी किया है, पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? देखिए, बौद्ध धर्म चुनने का विषय नहीं है। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की धरती पर अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर के हम सबको यह बताया कि हमारा सभी मूल निवासियों का जो धर्म है, भारत का पहला धर्म जो है बुद्ध का धम्म है और बुद्ध के धम्म में समानता की बात है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनाया। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा पर आधारित यह धर्म है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको अपनाया और यह हम सबका अपना धर्म है। हम इतने दिन से भटके हुए थे, हमको जानकारी नहीं थी हम लोगों को, इसलिए हम बार बार भटकते चले आए। कभी हम हिंदू बने, कभी हम सिख बने, कभी हम ईसाई बने। लेकिन जब हमको यह एहसास हुआ, हम लोगों को पता चला कि नहीं, मूलतः हम इस देश के शासक हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। इस देश के सभी मूल निवासियों का जो धर्म है वो बुद्ध का धर्म है। इसलिए हमने बौद्ध रीति से अपना शादी, यह आवाह विवाह हमने संपन्न कराया। शादी संपन्न हुआ, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक आप का अगर पेशा देखा जाए तो आप एक शिक्षा विभाग में जो है सहायक अध्यापक भी हैं और आज आपने शादी के बंधन में बंध गए हैं। और हमने आपके शादी समारोह में जब मैं जैसे ही शामिल हुआ, काफ़ी लोगों में चर्चा था कि जीएल सिंह ने जो है कि काफ़ी कारवां को, बीबीएस को आगे बढ़ाया, उसका संस्थापक किया और लगातार जो है कि गांव में चल के ज़िले ही नहीं प्रदेश में भी आपका ये कारवां जारी है। तो क्या ऐसा लग रहा है कि ये कारवां अभी भी जारी रहेगा? निश्चित तौर पर जारी रहेगा और जारी ही नहीं रहेगा बल्कि दोगुनी गति से चलेगा। क्यों? क्योंकि तब मैं अकेला था और अब मेरी जीवन साथी भी हमारे साथ है। इसलिए निश्चित तौर पे यह कारवां अब दोगुनी गति से बढ़ेगा आगे। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि आप समय अब कम दे पाएंगे समाज के लिए। देखिए, कुछ लोग तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी आज भी कहते हैं, मानवर मसीहा कांसीराम को कहते हैं, भगवान बुद्ध को भी कहते हैं। देवदत्त उनका भाई था और पूरे जीवन जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गया तब तक भगवान बुद्ध को जो है वो लांछन लगाता रहा, भगवान बुद्ध को हत करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। तो लोगों की बातों का क्या लिए? लोग तो बहुत कुछ कहते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप इस शादी समारोह में सांस्कृतिक मंच भी हमने देखा, लेकिन सांस्कृतिक मंच में ज़्यादातर मिशन गायक भी लोग शामिल रहे और वो दिग्गज शामिल रहे जो प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में अपने जलवा को निखार दिए हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, उन सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि सभी लोग हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारी मंगल कामना है कि वो दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और प्रदेश ही नहीं पूरे नेशनल, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को अपने गीतों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है उसको पूरा करें। आप बताइए कि शादी समारोह एक खुशी का माहौल होता है और आप खुशी के माहौल में मिशन गीत चलाए हैं, ऐसा क्या लोगों को, जो नवयुवक आए उनको कैसा लग रहा होगा? बहुत अच्छा लग रहा होगा। और किसने कहा कि मिशन के गीत खुशी के गीत नहीं होते हैं? मिशन से बड़ा हमारे लिए कोई खुशी नहीं हो सकती है। नहीं, ज़्यादातर दलितों के शादी में, हालांकि हम दलित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, आपको बताते कि दलितों की शादी में ज़्यादातर सांस्कृतिक मंच होते हैं जिसमें नाच होता है, काफ़ी जो है कि नाच गाना होता है और लोग बच्चे एंजॉय करते हैं। लेकिन आपकी शादी में हमने देखा सिर्फ मिशन से संबंधित गाना गाया गया। जी, वो इसलिए गाया गया क्योंकि देखिए, इस अश्लीलता को
जो हमारा धर्म कहता है, भगवान बुद्ध का जो धर्म कहता है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसमें अश्लीलता की कोई जगह नहीं है। और इस तरीके के अश्लील जो नृत्य होते हैं, जो भोजपुरी गाने बजते हैं, उससे हमारे समाज को बचना चाहिए। और इसलिए मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ कि सभी लोग बौद्ध रीति से शादी करें और अश्लील जो गाने हैं, भोजपुरी गाने हैं, उनका नृत्य या नर्तकियों का, चूँकि देखिए अगर आप अपनी बहन बेटी की इज्जत करते हैं तो दूसरे की बहन बेटियों की भी इज्जत करें। जो उस मंच पे नाचती हैं वो भी कहीं किसी की बहन बेटियां होती हैं, तो निश्चित तौर पे उनको हमें इज्जत करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा एक शुरुआत अगर करते हैं तो ऑर्केस्ट्रा का जो कार्यक्रम हमारे यहाँ जो चल रहा है ये प्रचलन से बाहर होगा और लोग फिर से संगीत की तरफ बढ़ेंगे और अपनी परंपरा की तरफ बढ़ेंगे। आपको क्या लग रहा है कि आपका इस कार्यक्रम से नवयुवकों पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, ना दूर तक इसका मैसेज जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ और हमारे लोगों का जो फीडबैक मिला है, इससे बहुत मैसेज गया। और आपने देखा भी होगा पूरी रात लोग बैठे रहे इस मिशन गीत में, जबकि आपका ऑर्केस्ट्रा होता है और अन्य गाने होते हैं तो लोग सो जाते हैं, लेकिन आप इस बारात में देखे होंगे कि पूरी रात जब तक शादी होती रही तब तक लोग बैठे रहे और उसके बाद पूरी रात तक लोगों ने मिशन के गाने देखे हैं। आप ये बताइए कि आपके अंदर बौद्ध धर्म का ये चेष्टा कैसे चली? मेरे अंदर बौद्ध धर्म की चेष्टा एक कार्यक्रम के द्वारा चली, जिसमें हमारे एक अजीज़ दोस्त मित्र प्रदीप कुमार जी ने जो है कार्यक्रम में वो मुझे ले गए, जिसमें अनिल कुमार सर और डॉक्टर विनोद सर को मैंने सुना और उसके बाद से वहीं से जो है सारनाथ के लोगों से मेरा लगा हुआ। अनिल कुमार सर ने मुझे पहली बार कैडर दिया और कैडर में जो है हमको काफ़ी कुछ समझ में आया और हमको लगा कि नहीं, मैं अभी तक अंधेरे में था। और उसके बाद से मैं लगातार पुस्तकों का अध्ययन करना शुरू कर दिया, लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया और आज यह कारवां कम से कम लाखों लोगों तक हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से बीबीएस की स्थापना करके उसके बाद अपनी टीम के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचाया। बीबीएस का स्थापना करने का क्या विज़न था? क्योंकि लाखों अगर देखा जाए तो दलितों का जो है कि कारवां चल रहा है, दलितों का जो है कि एक ना एक संघ चल रहा है, तो क्यों आप अदर संघ में नहीं शामिल हो सकते? बात सही है। विद्यालय चाहे कितने भी खुल जाएं, सीधा सटीक जवाब इसका समझिए, विद्यालय चाहे कितने भी खुल जाएं, लेकिन हमारा जो सिलेबस है अगर वो एक है तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सिलेबस विद्यालय के साथ साथ अगर हम सिलेबस अपना चेंज कर दें, अर्थात बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, मूवमेंट को अगर हम भूल जाएं, तो निश्चित तौर पे हमारा संगठन खोलना या संगठन बनाना, संघ की स्थापना करना गलत होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि और जो संघ चल रहे हैं क्या वो एक चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। हमको मिल करके काम करना चाहिए, बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। तो इतने संघ बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, हमारा अपना संघ है, हमारा अपना कुछ मोटो है, हमारा अपना कुछ टारगेट है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। खास करके यूथ को हम जोड़ रहे हैं। भदोही जनपद में जब हमने संगठन बनाया था बीबीएस को, तो भदोही जनपद में कोई भी संगठन एक्टिव नहीं था। अगर एक्टिव था तो आप बताइए, अगर आपको लग रहा हो। नहीं, अगर लगातार देखा जाए कि भी दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अभी भदोही में भी जो है कि काफ़ी लोगों ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया, इसमें क्या आपके संगठन का जोर जाता है? जी बिल्कुल जाता है। आज जनपद में जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, बौद्ध रीति से शादी हो रहे हैं, सारनाथ से जो भिक्षु संघ आए थे उन्होंने कहा कि आज बौद्ध धर्म से अगर शादियां हो रही हैं तो वो कहीं न कहीं बीबीएस की बहुत बड़ी उसमें रोल रहा है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। आप बता सकते हैं कि एक साल में लगभग कितनी बौद्ध धर्म से शादी करा देते हैं? एक साल में कम से कम, जो मैं खुद ही एज ए गेस्ट बुलाया जाता हूँ तो वहाँ पर करा देता हूँ, नहीं तो कम से कम मेरे द्वारा कम से कम 50-60 शादियाँ कराई जाती हैं और हज़ारों शादियाँ हमारे जनपद में बौद्ध रीति से होती हैं। नहीं, लगातार अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म रीति को सब अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग हिंदू धर्म का उतना ही तेज़ी से बढ़ा हो रहा है जितना तेज़ी पहले था। ऐसा क्यों हो रहा है? हम पुराने टेक्नोलॉजी में थे तो भी हम पुराने वस्तु यूज करते थे और आज हम 4G 7G ज़माने में आ गए हैं, लेकिन हम अपना धर्म क्यों नहीं चेंज करें? इसका क्या मोटो है? इतना वर्क कर रहा है आपका संघ और भी संघ काम कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये मोटो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? देखिए, रीज़न ये है ना कि जितना हम वर्क कर रहे हैं उतना ही कहीं हमारा जो अपोजिशन है, जो हमारे अन्य धर्मों के लोग हैं, जो विषमतावादी मूलक समाज के लोग हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। और उन्होंने 5000 साल की जो गुलामी हमारे सर पे लादी हुई है उसको हम 5 साल में नहीं ख़त्म कर सकते, उसको हम 5 दिन में नहीं ख़त्म कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया, वो 40 साल का उनका लगातार आंदोलन चला, तब जाकर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के इतने बड़े विद्वान, यानी विश्व के 4 विद्वानों में एक नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सर्वोपरि नाम लिया जाता है। तो हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बदलाव हो, और बदलाव आप देख भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो आंदोलन था, जो उनका लक्ष्य था, वो सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का था, ना तो धर्म परिवर्तन का था, ना राजनीतिक परिवर्तन का था, ना सत्ता परिवर्तन का, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन था। और उस आंदोलन में हम लोग अगर छोटा सा भी एक भूमिका निभा सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़े, समझिए, सुयोग का और बड़े हर्ष का विषय होगा मेरे लिए। एक प्रश्न और, अगर बुरा ना माने तो। जी बताएं। आपके गेट के सामने आप बौद्ध धर्म से शादी किए हैं, लगभग काफ़ी लोग आए हैं, हम भी आए हैं, हमारी टीम भी आई, और हम आपका इनवाइट पाने के बाद तो
बहुत इतना नहीं चेष्टा समझे थे, लेकिन आपका जब फ़ोन गया, आपने स्पेशल मुझे बुलाया कि आपको बारात में आना है, मजबूरन में मुझे आना पड़ा। मुझे खुशी भी हो रही है कि आप कैसे बारात में भदोही ज़िले में शामिल हो रहे हो। तो जब आप बहुत देरी से सारी शादी कर रहे हैं, आपके जो है कि गेट के बगल में ही जो है जय माता जी की मंदिर है, उसको भी सजाया गया है, तो इससे क्या संदेश क्या जी गलत नहीं जा बिल्कुल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल गलत संदेश जाएगा। और ये हमारी पूरी कोशिश है कि आने वाले समय में लोगों के अंदर सुधार हो। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो आज के 6 साल पहले का जो मेरा इतिहास रहा, मैं खुद एक पुजारी था, मैं खुद हिंदू धर्म में आस्था रखता था, मैं खुद हनुमान चालीसा पढ़ता था, मैं खुद मज़ार में जाता था, दरगाह में जाता था। लेकिन जब हमको ज्ञान हुआ, किसी ने बताया, और वो बताने वाले को बहुत बहुत शुक्रिया, श्रद्धेय अनिल कुमार सर को, डॉक्टर विनोद सर को, कि उन बताने वालों ने इतना बेहतरीन तरीके से मुझे बताया कि आज मेरे मन का पूरा विकार निकल चुका है और मैं आज बुद्धिस्ट हो चुका हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हो चुका हूँ। उसी तरीके से यहाँ के लोगों को भी ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है। यहाँ के लोगों का जब ब्रेन वॉश हो जाएगा, अभी हम तो 4 ही महीने हमारा रिश्ता जुड़े हुआ, 5 महीने रिश्ता जुड़े हुआ, और उस 5 महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह बौद्ध धर्म से शादी होने के बाद भी लोग सिंदूर दान कराते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने सिंदूर दान नहीं देखा होगा। तो ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन की कड़ी है। ये एक प्रश्न और है हमारे पास, जैसे कि आप जिस प्रकार से इस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं जी, और आप को लग रहा है परिवर्तन भी हो रहा है जी, अगर परिवर्तन भी हो रहा है, आपका कारवा भी सही जा रहा है, तो परिवर्तन का पथ कम क्यों दिखाई देता है? देखिए परिवर्तन का पथ, आप कहीं कैडर, हमने आपका काफ़ी कैडर भी देखा, काफ़ी पुराना वीडियो भी देखा है, काफ़ी अच्छा वीडियो है, आपने काफ़ी मोटिवेट दिया है बाबा साहब के बारे में। आप जैसे मोटिवेट करके वहाँ से चलते हैं, वहाँ से एक भी उत्तर नहीं निकलता है। 100 में देखा जाए तो वहाँ शून्य हो जाता है, क्योंकि कभी हम जीरो तल पे जाके जब समाचार कवरेज करते हैं तो ऐसा हमको देखने को मिलता है। देखिए ऐसा है, जहाँ भी हमारे कैडराइज एरियाज होंगे वहाँ आप नहीं पहुँचे होंगे, ये सच्चाई है। क्योंकि जहाँ हमारे कैडराइज एरिया हैं वहाँ पे 70% रिजल्ट हमको मिलता है। आप 0% की तो बातें मत करिए, 70% रिजल्ट मिलता है। और यकीन ना हो तो कहीं भी आप कैडर लगवा के देख लीजिए। अगर आपका ये बात एक बार 3 घंटे का कैडर, हमारा जो भी प्रोग्राम हमारा होता है 3 घंटे का, वो अगर हमारे प्रोग्राम में कोई व्यक्ति बैठ जाए, दुनिया का चाहे कितना बड़ा पाखंडी हो, अगर 3 घंटे वो बैठ जाएगा, या तो फिर पूर्णतः वो ज़िंदगी में उसको हम मुहर लगा देंगे, ज़िंदगी में कभी नहीं सुधर सकता, या तो तुरंत ही सुधर जाएगा, ये हमारी गारंटी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नवयुवक यूथ जी जो है वो तो अंधभक्ति में ही अभी आज भी डूबा हुआ है। नहीं, अंधभक्ति में डूबा हुआ है ना, लेकिन परिवर्तन तो हो रहा है ना। आज कल के जितने भी लोग यहाँ इस पंडाल में आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं, कल के डेट में सब घंटा बजाते थे, लेकिन आज सब बुद्धिज़्म पे काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि हज़ारों लोग, और भदोही जनपद के हज़ारों गांव, जानते हैं कम से कम सैकड़ों गाँव के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और उन सैकड़ों गाँव के वही लोग उपस्थित हुए जो वास्तव में जहाँ हमारा कैडर हुआ है और जो मिशन से हमारे जुड़े हुए लोग हैं, और उनके अंदर निश्चित तौर पे परिवर्तन हुआ है। नहीं, आप ये बताइए कि जैसे कि आपने यहाँ बौद्ध धर्म से शादी किया, सामने मंदिर भी थी, कितनी आपको लड़ाई करनी पड़ी इस बौद्ध धर्म से शादी करने के लिए? जी बिल्कुल, लड़ाई तो नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सब लोग समझदार हैं। उनको जैसे ही पता चला, उनको लगा कि नहीं हाँ हम बुद्धिस्ट दामाद खोजे हैं या बुद्धिस्ट परिवार में हम शादी करने जा रहे हैं, उन्होंने हमारी सारी बातों को एक्सेप्ट किया। और निश्चित तौर पे हमने बुद्ध की प्रतिमा अपने श्रद्धेय ससुर जी को जो है हमारे पिताजी के द्वारा दान दी गई है, और निश्चित तौर पे उस मंदिर में तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विराजमान होंगे, ये हमारा वादा है आपसे। नहीं, आप बताइए कि आपका रिलेशन 4-5 महीने से जुड़ा हुआ है, क्या आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी बौद्ध धर्म को मानने लगी है? बिल्कुल मानने, 100% मानने लगी हैं। क्या वो पाखंडवाद से दूर हैं? बिल्कुल 100% दूर हैं। 100% से भी अगर उससे परसेंटेज होता तो उसको मैं कहूँगा कि वो दूर हैं। चलिए, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये एक और प्रश्न है, जैसे कि आपने यहाँ पे लोगों को बुलाया और लोग आए भी, बहुत अच्छी बात है, और मिशन का भी यहाँ बातचीत चला, तो यहाँ पे जो यूथ नए आए हैं, अभी यूथों को भी हमने कुछ लोगों को पकड़ा है, उन्होंने सुना, तो कुछ लोगों को कम लाइक है, और उनकी उम्र अगर हमने जांच की तो लगभग 20 साल, 25 साल, 26 साल है। तो ऐसा क्यों लग रहा है? आपने इतना कारवा किया, इतना जो है कि मिशन से संबंधित संगीतकार को बुलाया जो कि प्रदेश लेवल पे अपना सिंगिंग कर रहे हैं, वो लोग आए हैं, अच्छी गीत भी प्रस्तुत किए हैं, लेकिन मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। कक्षा 1 में जब पढ़ने गए थे, क को बनाना कितना दिन में सीखा था आपने? ये तो मुझे अब तक याद नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, कम से कम 2-3 महीना लगा होगा ना। लेकिन आज अगर आपको कहा जाए कि कमल लिख दो, तो 3 सेकंड 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आप कमल लिख दोगे। ठीक है, तो इनिशिएटिंग स्टेज जो होता है, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है ना, थोड़ा टफ होता है। तो अभी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, आने वाले समय जो मिडिल और इंटर में जाएंगे ना, तब आप उनसे पूछिएगा, पूरा घोड़ा बन के दौड़ेंगे वो। क्या संदेश देना है आप इस खुशी के माहौल पे, क्या संदेश देना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित विचारधारा की बात करता है, उस संविधान की रक्षा लोग करें, बौद्ध धर्म को अपनाएं, बुद्धिज़्म से लोग शादी करें जहाँ पर समानता की बात होती है। बाकी अपने पुराना उनका घर है, जो अनजाने में उस धर्म को वो अपने समेटे हुए हैं, उनको लगता है कि हमारा अपना धर्म है, उसको त्याग दें और बुद्ध के धर्मों को अपनाएं।